ठीक है बाबूलाल, आऊंगे आपके पास। तो देखिए 90 राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और इसमें भी प्रमोद जैन भाया जो है वो 33,472 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन जो है वो 23,924 वोट लिए हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी की बात करें तो 26,633 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। और देखिए सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी चारुल जो हैं वो लगातार मेहमानों के साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे ही आप रिएक्शन ले लेते हैं। चारुल, देखिए 9 राउंड पूरे हो चुके हैं, अब 11 राउंड बचे हुए हैं, यानी कि माना जाए कि आधे राउंड यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं और प्रमोद जैन भाया लगातार बढ़त बनाते हुए, जो अंतर है वो लगातार बढ़ता हुआ। जरा बात कीजिए मेहमानों से, रिएक्शंस उनसे लीजिए, जाने की कोशिश कीजिए कि कहां पर कमी रह गई और कांग्रेस में यहां पर कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला जो कि अब निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, सुरेश जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर हैं। सुरेश जी, हमारी सहयोगी पूछ रही हैं कि कमी कहां रह गई और कांग्रेस का ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक काम कर गया कि जिसकी वजह से शुरुआत में 9 राउंड की काउंटिंग में प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। देखिए, मैंने बताया ना कि हमारा संगठन मजबूत है, हमारा संगठन ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। आवाज में वो कॉन्फिडेंस क्यों नजर नहीं आ रहा है जो अब तक था कि नहीं हम जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे ना, निश्चित रूप से जीतेंगे। अभी 9 राउंड हुए हैं ना, 11 राउंड बाकी हैं और अभी 90,000 के लगभग की मतगणना पूरी हुई है और लगभग 92,000 वोटों की अभी गिनती बाकी है। तो आप कैसे कयास लगा सकते हो कि भारतीय कांग्रेस जीत रही है? और अगर मान लो यही चीज है तो फिर अब आपने देख लिया कि मैं तो बिहार के चुनाव की भी बात करता हूँ साथ के साथ। आपका फोकस बिहार पर ज्यादा है। अच्छा, जनता ने ये नहीं कह सकते कि किसी को दुखी किया है। अभी तक रुझान अगर देख लें तो बिहार में एनडीए खुश नजर आ रही है और अंता में कहें क्या कांग्रेस? नहीं, अंता में भी अभी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी साहब। अभी देखिए क्षेत्र का भी फर्क पड़ जाता है कि कौन से क्षेत्र की काउंटिंग पहले हो रही है, तो उसकी वजह से जरूर इतना चीज हो रहा है। चारुल आपको माफी के साथ यहाँ रोकना चाहूंगी। अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, सुनते हैं। ठीक है, बाइक नीचे करने पड़ेंगे, बाइक नीचे, बाइक किसी को पकड़ा दे यार, ये कहाँ लेके जाएगा? खुद ही लेगा, खुद से किसी का चेहरा मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर अरे कॉपरेट करो एक दूसरे को यार, क्या बता जल्दी बोलो। अंता की अच्छी न्यूज आ रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से ही। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन में कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, प्रीमा फेसी मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10,000 रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग दिए गए, वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फ़ोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फ़ोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचते तो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फ़ोन बढ़ रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात कर रहे थे, वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है और
चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता, हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपए दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने हैं, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी, चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश को जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे हैं, 100 करोड़ आ रहे हैं, तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो असंवैधानिक है, असंवैधानिक है, आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, पर जो पैसा इकट्ठा किया है करोड़ अरबों रुपये, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों दे रहे उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने में कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया ही कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर, और पैसा खूब धनबल का प्रयोग हो। सर, एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता नहीं पहले सीएम डिक्लेयर कर देते, तो ये भी अब देखिए वो तो वो बात तो समाप्त हो गई, सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान से भी। बाबूलाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा अशोक गहलोत से पूछिएगा कि तेजस्वी यादव जो है वो अपनी सीट से पीछे हो गए हैं, जरा इस बारे में रिएक्शन लीजिए। वेलकम हुआ उसको, जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजस्वी थी वहाँ पर, कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। धन्यवाद।